औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही करीम व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सैयदा मुना काज़मी और प्रोग्राम रिसालतुल हुकूक कलमाते इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में तारुफ बयान किया और तारुफ के साथ साथ हमने एक हक जो मौला ने फरमाया हुकूकुल्लाह के नाम से कि अल्लाह का हक क्या है वो हमने बयान किया। आज का प्रोग्राम भी इतना इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि आज के इस प्रोग्राम में हम बयान कर रहे हैं इमाम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से निकले हुए उन हक के बारे में कि जो हमारी जिसामत के बारे में इमाम ने फरमाए हैं कि हमें हमारे जिस्म के एक आज़ा को किस तरीके से उनका हक पहुँचाना है। तो आज के प्रोग्राम का नाम है हुकूकुल आज़ा यानी आज़ा के हुकूक। और इसमें सबसे पहले मौला फरमा रहे हैं जान का हक। फरमाते हैं कि तुम्हारी जान का हक ये है कि तुम इसे मुकम्मल तौर पर परवरदिगार आलम की अताअत में लगा दो। बस तो अपनी ज़बान को उसका हक दो, अपने कान को उसका हक दो, अपनी आँखों को उसका हक दो, अपने हाथों को उसका हक दो, अपने पाँव को उसका हक दो, अपने पेट को उसका हक दो और अपनी शर्मगाह को उसके हक से नवाजो। और इस सिलसिले में हम अल्लाह से मदद चाहते हैं। सुभान अल्लाह। आगे मौला फरमाते हैं कि ज़बान का हक क्या है। मौला फरमाते हैं कि ज़बान का हक तो ये है कि इसे बदज़बानी से महफूज रखा जाए, इसे नेकी का खूगर बनाया जाए, बेफ़ायदा और गैर ज़रूरी बातों को तर्क किया जाए, लोगों के साथ नेकी की जाए और इनके बारे में अच्छी बात की जाए, इसे अदब सिखाए जाए और जहाँ ज़रूरत ना हो और जिसमें दीनी और दुनियावी कोई फ़ायदा ना हो वहाँ इसको लगाम दिया जाए और ज़बान को इन कलीलुल फ़ायदा ज़ायद बातों से महफूज रखो और अपनी ज़बान को जिनसे नुकसान का अंदेशा हो, जिनका फ़ायदा कम हो और इन पर मजबूत अक्ली दलील ना हो तो आकिल की अक्ल के लिए तब ये बाइसे ज़ीनत बनती है जब वो अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करता है। कोई कुदरत और ताकत नहीं मगर सिवाय अल्लाह के। सुभान अल्लाह। मौला कैसे हमारी ज़बान के हुकूक हमें बता रहे हैं। यहाँ तक हमें ये बता दिया कि कब हमें अपनी ज़बान से कलाम करना है और कब हम अपनी ज़बान को लगाम दे देना है। आगे मौला फरमाते हैं कि कान का हक क्या है। तुम्हारे कानों का हक ये है कि इसे गीबत सुनने से पाक रखा जाए और इन चीज़ों से को सुनने से महफूज रखा जाए कि जिनका सुनना नाजायज़ है। इसे पाक रखने का तरीका ये है कि आप इसे दिल तक रसाई का करार न दें, रसाई का रास्ता करार न दें, मगर किसी पसंदीदा ज़बान के लिए जो तुम्हारे दिल में कोई अच्छाई पैदा करे या उससे इखलाक़ करीमा यानी अच्छा इखलाक कसब यानी हासिल करे, क्योंकि कान बात को दिल तक पहुँचाने का दरवाज़ा है। देखिए मौला साफ फरमा रहे हैं कि अपने कानों को गीबत से महफूज रखो और हर उस चीज़ से महफूज रखो कि जिसे परवरदिगार आलम ने हराम करार दिया है, मगर कोई पसंदीदा चीज़ या कोई पसंदीदा ज़बान, क्योंकि कान जो है ना हमारे दिल तक रसाई हासिल करने का ये ज़रिया हैं। अब कोई अच्छी चीज़ हमें जिससे अच्छा अखलाक पता चल रहा हो, अच्छी बात पता चल रही हो, अच्छा इल्म हमसे हासिल हो रहा हो, वहाँ पर अपने कानों का इस्तेमाल करो, क्योंकि कान क्या है मौला फरमाते हैं दिल तक पहुँचाने का दरवाज़ा। बात को दिल तक पहुंचाते हैं कौन? ये कान। ये मुख्तलिफ मानी व मफाहिम को दिल तक पहुंचाते हैं, ख्वाह उनमें अच्छाई हो या बुराई हो या नहीं कोई कुदरत और ताकत मगर सिवाय अल्लाह के। देखिए हर आज़ा के बारे में इमाम अलैहिस्सलाम बात फरमा रहे हैं, लेकिन आखिर में अल्लाह की कुदरत की और अल्लाह की हम्दो वैनानियत को उन्होंने कहीं भी तर्क नहीं किया। आगे मौला फरमाते हैं तुम्हारी आँखों का हक ये है कि इसे इन चीज़ों से बचाना है जो तेरे लिए हलाल ना हो, नेज़ इन जगहों से दूर रखना है जहाँ इबरत का सामान ना हो, ऐसी इबरत जो तेरी आँख खोल दे या तुझे किसी इल्म से आशना करे, क्योंकि आँख हुसूले इबरत का दरवाज़ा है। सुभान अल्लाह।
آج کے پروگرام میں آپ کو بہت زیادہ معلومات ملی ہوگی کہ جیسے امام نے ہمارے کانوں کا حق، ہماری آنکھوں کا حق اور ہماری جان کا حق آج کے پروگرام میں امام علیہ السلام کی زبانی میں نے آپ کو بیان فرمایا. اب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پیروں کا حق، ہاتھوں کا حق اور مزید اعضاء کی جو امام علیہ السلام نے بات فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. اجازت دیجیے انشاءاللہ بدھ کے دن آپ کو دوبارہ ایک چھوٹے سے پروگرام مگر معلوماتی اور جامع پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ سے حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ و نگہبان، اور دیکھنا مت بھولیے گا رسالت الحقوق مونا کاظمی کے ساتھ. اللہ حافظ.